Good morning students. Today we will continue chapter 9 time and temperature. Let's try to question number 3 A part 4 year 8 month यानी कि हमने 4 year 8 months को months में convert करना है. So 1 year is equal to 12 month, 4 year is equal to 12 into 4 is equal to 48 plus 8 is equal to 56 month. B question 216 month यानी कि 216 मंथ को हमने ईयर में कन्वर्ट करना है. तो फॉर्मूला होगा हमारा 1 मंथ इज़ इक्वल टू 1/2 ईयर्स. 216 मंथ इज़ इक्वल 216 डिवाइड में 12 यानी कि 216 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 18 ईयर्स. सी क्वेश्चन 125 मंथ, ये भी क्वेश्चन की तरह होगा. इसको हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 10 ईयर्स 5 मंथ. यानी कि जब हम 125 को 12 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा क्वोशंट आएगा वो बनेगा ईयर्स और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो बनेगा हमारा मंथ्स. क्वेश्चन डी 2/3/4 ईयर. सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. डैट इज़ 11/4 ईयर्स. अब 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ. 11/4 इंटू 12 यानी कि 11/4 ईयर्स को हमने मंथ में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमारा आंसर आता है 33 मंथ्स. यस. क्वेश्चन नंबर 4. आई वॉज 12 ईयर्स 3 मंथ्स ओल्ड वैन आई मूव टू दिल्ली. जब मैं दिल्ली गया था तो मेरी उम्र थी 12 ईयर्स 3 मंथ. आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द पास्ट 17 ईयर्स 11 मंथ. और मुझे दिल्ली में टाइम पास करना पड़ा 17 ईयर्स 11 मंथ. व्हाट इज़ माई एज नाउ. अब बताओ मेरी उम्र क्या है. तो ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो हम स्टेटमेंट की लाइन लिखेंगे. माई एज वाज व्हेन आई मूव टू दिल्ली 12 ईयर्स 3 मंथ, लिविंग इन दिल्ली फॉर द पास्ट 17 ईयर 11 मंथ. माई एज नाउ यानी कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम ऊपर लिखेंगे ईयर मंथ. 12 ईयर्स 3 मंथ्स, उसके नीचे लिखेंगे हम 17 ईयर्स 11 मंथ. हमने इन दोनों को ऐड किया, हमारे मंथ्स आते हैं 14 और ईयर्स आते हैं 29. डू यू नो कि 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ. सो हमारे यहाँ पर मंथ है वो 12 से ज़्यादा है इसलिए हम क्या करेंगे 12 मंथ को 14 में से लेस करेंगे तो आंसर आता है 2 मंथ्स. अब हमने यहाँ से 12 मंथ्स को लेस किया तो उसके नाम का हम क्या करेंगे 1 ईयर है उसको ईयर में ऐड करेंगे यानी कि 29 में हमने 1 को ऐड किया तो आंसर आता है 30. तो हमारा आंसर होगा 30 ईयर्स 30 ईयर्स 2 मंथ. यस. क्वेश्चन नंबर 5. माई सिस्टर इज़ 5 ईयर 11 मंथ यंगर देन मी. मेरी जो बहन है वो मुझसे 5 साल 11 महीने क्या है छोटी है. इफ़ माई एज इज़ 8 ईयर 5 मंथ. यदि मेरी उम्र 8 साल 5 महीने है तो व्हाट इज़ माई सिस्टर एज. तो मेरी बहन की उम्र क्या होगी. यस. माई एज इज़ 8 ईयर 5 मंथ. माई सिस्टर यंगर दैन मी 5 ईयर्स 11 मंथ. अब हमने निकालनी है माई सिस्टर एज तो हम क्या करेंगे मेरी उम्र में से मेरी बहन की उम्र को हम क्या करेंगे लेस करेंगे. अब देखिए 8 ईयर्स 5 मंथ्स में से हमने 5 ईयर्स 11 मंथ्स को लेस करना है. अब 5 में से हम 11 को लेस नहीं कर सकते तो इसके लिए हम क्या करेंगे ईयर्स से हम क्या लेंगे मंथ को बोरो करेंगे. यानी कि 1 ईयर को हम बोरो कर रहे हैं और 1 ईयर में हमारे 12 मंथ्स होते हैं तो हम 5 के अंदर 12 मंथ्स को ऐड करेंगे तो डैट इज़ 17 मंथ्स. और हमने यहाँ से बोरो किया है तो हम 8 ईयर में से 1 ईयर को लेस कर देंगे तो हमारे ईयर्स बचेंगे 7. अब 7 ईयर्स 17 मंथ में से हमने 5 ईयर 11 मंथ को लेस किया तो हमारा आंसर आता है 2 ईयर्स 6 मंथ. यस. क्वेश्चन नंबर 6. पूनम वैन टू USA ऑन 18 Feb 2016 एंड रिटर्न ऑन 12 March 2016. द टोटल नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन USA. अब देखिए वैन टू USA 18 Feb 2016, रिटर्न ऑन 12 March 2016. टोटल डेज स्पेंड इन USA. उसने USA में कितने दिन स्पेंड किए वो हमने निकालना है. तो देखिए नंबर ऑफ डेज इन द फैब.
अब फेब में क्या होता है, 29 डेज़ है, क्योंकि हमारा ईयर है 2016, वो क्या है, लीप ईयर है। तो हमने 29 में से 18 डेज़ को लेस कर दिया, क्योंकि वो 18 को गया था, तो हमारे कितने बचते हैं, 12। अब नंबर ऑफ़ डेज़ इन मार्च, अब मार्च में वो 12 मार्च को वापस आ रहा है, तो यानी कि 11 मार्च तक वो वहाँ रहा, तो हमने नंबर लिए मार्च के 11। हमने 12 और 11 को ऐड किया तो आंसर आता है 23 डेज़, यानी कि उसने यूएसए में 23 डेज़ स्पेंड किए। यस। अब देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एट ए थिंग, यानी कि टेम्परेचर क्या होता है कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है वो बताता है। वी यूज़ थर्मामीटर टू मेज़र टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर को यूज़ करते हैं। देखिए ये आपको यहाँ थर्मामीटर दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे 0 से लेकर 100 तक के क्या है, डिग्री को मेंशन किया गया है। अब है हमारा टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, ये हमारे 2 टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं, यानी कि एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। वाटर फ्रीज एट, वाटर है जो फ्रीज होता है, यानी कि जिसमें बर्फ़ जमती है, तो उसमें सेल्सियस का हमारा जो टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में वो काउंट होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद है वाटर बॉयल्स, वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और फ़ारेनहाइट में होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, किसी भी स्वस्थ मनुष्य का तापमान, वो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस, लेट्स ट्राई 3। अब ये है मैच इट। अब देखिए 13 डिग्री कूलर देन 45, यानी कि जो 13 डिग्री है वो 45 से ज़्यादा है, तो इन दोनों को हमने क्या किया, 13 डिग्री कूलर ये ज़्यादा है, तो इसको हमने 32 डिग्री से मैच किया। आप मैच इट यहाँ से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग टेम्परेचर इन फार, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया, इसको हमने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। यस, देखिए फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा C × 9/5 प्लस में 32, और इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। एक क्वेश्चन 100 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो देखिए सेल्सियस, यानी इसके लिए हमारा फॉर्मूला है C × 9/5। C की जगह लिखेंगे हम 100, क्योंकि हमारा जो सेल्सियस में है टेम्परेचर इतना है, मल्टीप्लाई 9/5, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा। इसको हमने कैंसिल किया, 5 को 100 से 20 आता है, 20 को 9 से मल्टीप्लाई किया, वो होता है हमारा 180, प्लस 32, इसके अंदर 32 को ऐड किया, तो फाइनल आंसर आता है हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बी क्वेश्चन 50 डिग्री सेल्सियस, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला यूज़ होगा, यानी कि C × 9/5 प्लस 32। C हमारा 50 है, मल्टीप्लाई 9/5, 5 से 50 को कैंसिल किया, 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 90, इसके अंदर हमने 32 को ऐड किया, तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फ़ारेनहाइट दिया गया है, उसको आपने सेल्सियस में चेंज करना है। यस, सेल्सियस में चेंज करने के लिए फॉर्मूला लगेगा सेल्सियस इज इक्वल टू F - 32 × 5/9। क्वेश्चन है 455 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको सेल्सियस में चेंज करना है, तो 455 - 32 इंटू में 5/9, इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। 455 में से 32 को लेस किया, 423 इंटू 5/9, अब 9 से कैंसिल किया, तो ये आंसर आता है हमारा 47। 47 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आता है 235 डिग्री सेल्सियस। बी क्वेश्चन में है हमारा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा F - 32 मल्टीप्लाई 5/9। F है हमारा 50, 50 - 32, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, मल्टीप्लाई 5/9। 50 में से 32 को लेस किया, 18, 18 इंटू 5/9, 9 की टेबल से 18 को कैंसिल किया, ये गया 2 पर, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 10 डिग्री सेल्सियस। यस, क्वेश्चन नंबर 3। सर्कल द टेम्परेचर दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द सिचुएशन प्रोवाइडेड। आइस 0 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस, जो आइस होती है वो हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है। हॉट कॉफ़ी होगी हमारी 60 डिग्री सेल्सियस पर। कोल्ड लाइम सोडा, ये होगा हमारा 6 डिग्री सेल्सियस पर। ए पर्सन डाउन विद फीवर, ये होगा हमारा 38 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू।